मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है, नोएडा से श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर हंगामा हुआ है। बाहरी लोग वहां पहुंच गए थे, सोसाइटी के लोग विरोध करने लगे, हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बीच ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। नोएडा पुलिस की कार्यशैली से बेहद नाराज है महेश शर्मा। सोसाइटी में कैसे घुसे गुंडे, सवाल महेश शर्मा ने पूछा है। सर क्या हंगामा हुआ था, क्या कुछ मामला है सर? यहाँ सेक्टर 93 में जो ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी है वहाँ पे जो 2 दिन पहले तो एक व्यक्ति जो श्रीकांत त्यागी का जो घटना हुआ था उसको लेकर एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें श्रीकांत त्यागी का पक्ष की तरफ से कुछ लोग आज अंदर आ गए थे। पुलिस वाले यहाँ मौके पर मौजूद थे और इसमें रेजिडेंट्स भी इकट्ठा हो गए थे। इसमें कुल 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। इनको खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेजिडेंट्स का मांग ये है कि ये जो जितने लोग घुसे हैं इसमें इन लोगों को एंट्री कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में पूरा जांच करने के लिए मांग की गई है। इसमें जो गार्ड्स वगैरह है, इसमें इन लोगों को कैसे एंट्री की गई है वो सब हम लोग जानने करेंगे। अभी इन चीज़ों के खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे और इन लोगों का जो कृत्य है इसमें कहीं न कहीं पुलिस का कहीं अगर जांच में कहीं गलती नजर आ रही तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बट अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और इनसे पूछताछ में क्या पता चली, क्या बताया? भी हम लोग अभी डिप्लॉय करेंगे। इनसे पूछताछ में क्या पता चली जो आए थे? पूछताछ में अभी यही पता चल रहा है कि जो पुलिस अभी पीछा कर रही है लगातार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ, तो उसके बारे में इन लोगों से, परिवार लोगों से फिलहाल अभी बात करने आए ऐसा जो बता रहे हैं। बट अभी कुछ भी नहीं कह सकते जबकि पूरा पूछताछ के बाद पूरा क्लियर हो सकता है। पथराव की भी सूचना है? कोई पथराव की कोई पथराव नहीं हुआ है, वो बिल्कुल निराधार है और हम लोग पुलिस मौके पर मौजूद है। ठीक। पुलिस अधिकारियों का ये बयान सुन रहे हैं। महेश शर्मा पहुंचे हैं, बातचीत करने की कोशिश है। महेश शर्मा खुद कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल सांसद ने उठाए। आप इनकी जमानत नहीं होगी ना? नहीं होगी। अच्छा, आपने कहा 48 घंटे में पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा गया, कब पकड़ा गया? 48 घंटे पूरे हो गए। आपका होगा मोदी जी, योगी जी और उनके साथ है शर्मा जी। आप बात सुनिए। नहीं, अब इनका अभी 48 घंटे पूरा नहीं पकड़ा जाएगा। जब अंकिता शर्मा जी हमने उनसे कहा कि नहीं, ये 4 जनों को और बुलाइए, 10 जने आए, 4 को बुलाइए, 15 मिनट में लेकर जा, पीछे से लेकर चलेगा और गाड़ी उनके एक्यूज को जो आप इनकी जमानत नहीं होगी ना? नहीं होगी। अच्छा, आपने कहा 48 घंटे में पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा गया, कब पकड़ा गया? 48 घंटे पूरे हो गए। आपका होगा मोदी जी, योगी जी और उनके साथ है शर्मा जी। आप बात सुनिए। नहीं, अब इनका अभी 48 घंटे पूरा नहीं पकड़ा जाएगा। आप सुनिए। जब अंकिता शर्मा जी हमने उनसे कहा। महेश शर्मा समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुत नाराज हैं। लोगों का सीधा सवाल है, इतनी बड़ी संख्या में यहां ऐसे लोग कैसे पहुंचे जो श्रीकांत त्यागी का समर्थन कर रहे थे? पुलिस भी ये मान रही है, पुलिस का भी ये कहना है कि लोग श्रीकांत शर्मा से जुड़े हुए हैं। अब आगे कारण क्या था, किस वजह से पहुंचे, इसको लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महेश शर्मा समझाने के लिए पहुंचे हैं, समझा बुझा रहे हैं, आश्वासन भी दिया है कि मैं शर्मिंदा हूं। पुलिस पर भी सवाल उठाए, एसीएस होम से भी उन्होंने बात की है। लेकिन लोगों का हंगामा अभी भी जारी है और बड़ी संख्या में लोग यहां नारेबाजी भी कर रहे हैं। हंगामे के बीच ओमैक्स सोसाइटी पहुंचे हैं सांसद महेश शर्मा। इसके पहले भी पहुंचे थे, लोगों को आश्वस्त किया था, लेकिन लोग अब नाराज हैं। सवाल यही है लोगों का भी कि सोसाइटी में ऐसे गुंडे कैसे पहुंच गए। वही सवाल महेश शर्मा भी पुलिस से कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि लोगों को हिरासत में लिया गया है, आगे पूछताछ की जा रही है, लगातार दबिश दी जा रही है।
गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है, और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। महेश जी, वो भी रेजिडेंट्स ने पकड़ा, वो भी रेजिडेंट्स ने पकड़े हैं। ये साथ रहेंगे तो पुलिस भी साथ हो जाएगी। महेश शर्मा जी ने 48 आवर्स का टाइम दिया है श्री गांधी के साथ, उन्होंने बोला नहीं पकड़ा गया तो मैं आपके साथ गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है, और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। तो महेश शर्मा की बातें आपने सुनी। नाराज हैं, खफा हैं पुलिस से, और सीधा जिक्र किया है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे। फिलहाल एसीएस होम अवनीश अवस्थी से बात की, उन्होंने शिकायत की है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, लेकिन महेश शर्मा कह रहे हैं कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। आइए सुनते हैं कि स्थानीय महिला का क्या कुछ कहना है। ये लड़के त्यागी जी के घर का नाम, पहले इन्होंने लिंकन का एड्रेस पूछा हम लोगों से, उसके बाद इन्होंने 2 लेडीज से त्यागी जी का पता पूछा, और ये लोग और 10-12 लोग लड़के थे। अब सिर्फ 7-8 ही बैठे। हमें पूरा इंसाफ चाहिए, ये रोज का काम नहीं चाहिए हमें। पुलिस के लिए फालतू की नाटकबाजी नहीं चाहिए कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। त्यागी का है, पहले वो बताया जाए। तो स्थानीय जो नागरिक हैं, जो सोसाइटी वासी हैं, उनके कुछ सवाल हैं, और सवाल चुभ जरूर रहे होंगे पुलिस के अधिकारियों को, क्योंकि वही सवाल लगभग महेश शर्मा भी पुलिस से पूछ रहे हैं कि ऐसे लोग कैसे पहुंच गए। और जब इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस लगातार वहां कार्रवाई कर रही थी, तो उस वक्त भी ऐसी जो स्थिति पनपी है यहाँ, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी है एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को वहां लोगों से बातचीत करने में। महेश शर्मा का नाम बहुत बड़ा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद है लगातार, और आलाकमान के भी करीबी माने जाते हैं। बातचीत उनकी अच्छी, ऐसा एक छवि उनकी बनी हुई है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। और अगर ये देखिए पुलिस के अधिकारी, 2 तस्वीरें देखिए, बाएं तरफ पुलिस समझा रही, दाहिनी तरफ महेश शर्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और महेश शर्मा भी नाराज हैं। कम से कम तस्वीरों में यही दिखता है। मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। एसीएस होम अवनीश अवस्थी से बात की है, और नाराजगी सिर्फ इतनी नहीं है कि पुलिस ने इन लोगों को घुसने कैसे दिया, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी। नाराजगी ये भी है कि अब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा उनका कहना है। और रेजिडेंट्स जो हैं वो बहुत नाराज हैं, नारेबाजी की जा रही है। इसी बीच महेश शर्मा यहां मौजूद हैं। एक बड़ा मामला इस वजह से बनता जा रहा है क्योंकि एक महिला के साथ अभद्रता की थी। श्रीकांत त्यागी ने लगातार फरार है, अब तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिवार के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है पुलिस, उसके करीबियों से जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अब तक न श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हुआ। इस बात का लगातार आक्रोश लोगों के बीच देखा ही जा रहा था। एक और बड़ा मुद्दा लोगों के लिए मिल गया। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए हम सुरक्षित हैं कि नहीं, सांसद से अपने। और ऐसे में सांसद साहब भी नाराज हैं पुलिस से। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बातचीत करने के मूड में महेश शर्मा लग नहीं रहे हैं। सीधे एसीएस होम से उन्होंने बात कर ली है, अवनीश अवस्थी से, और इसके बाद मुख्यमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ऐसा जिक्र उन्होंने किया है। सवाल वही उनका कि आखिर गुंडे कैसे घुस गए सोसाइटी में, और इतना हाई प्रोफाइल मामला जहां लगातार अपडेट सामने आ रही थी। 10 टीमों का गठन आज पुलिस ने किया था। पुलिस बड़े जोर शोर से बता रही थी कि 10 टीमें गठित की गई हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में छापेमारी चल रही है, दबिश दी जा रही है। तो आखिर उस दबिश का असर क्या हुआ? और रेजिडेंट्स का ये भी क्लेम है, दावा है कि जो 6 लोग हिरासत में है पुलिस की, उसको उन्होंने ही पकड़ा है। सीधा रुक करेंगे अमित हमारे साथ कनेक्ट। अमित, क्या जानकारी, वहां स्थिति कैसी है अब? देखिए, स्थिति अभी भी इसी तरीके की है। जो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं वो खुद को इस बात से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि पहले भी श्रीकांत त्यागी जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर गुंडाई करता था, अब वो फरार है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी बीच जहां पुलिस खुद को मुस्तैद होने का दावा कर रही है,
वहीं सोसाइटी के अंदर दबंगई से 1 दर्जन के आसपास लोग घुसते हैं और सिक्योरिटी गार्डों के साथ भी बदसलूकी करते हैं। इस तरीके का आरोप सोसाइटी के लोगों ने लगाया। कुछ महिलाओं से या लोगों से जो हमारी बात वहां पर हुई है, उन लोगों का यही कहना है कि जो भी सोसाइटी के अंदर घुसने वाले ये लोग थे, इन्होंने पहले उस महिला का एड्रेस पूछा जिसके साथ श्रीकांत त्यागी बदसलूकी करता हुआ दिखा था, और उसके बाद श्रीकांत त्यागी के फ्लैट का पता पूछा। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों में सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इसी बीच सांसद महेश शर्मा भी यहाँ पहुंचे और सांसद महेश शर्मा ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इतना मामला बढ़ चुका है यहाँ पर, तो पुलिस को स्थायी तौर पर तैनात सोसाइटी के गेट पर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार हम भी सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं, कई घंटे वहाँ पर रहते हैं, लेकिन स्थायी तौर पर पुलिस वहाँ पर मुस्तैद नहीं की गई। अमित, आज ही आपने बात की थी महिला पुलिस अधिकारी से, उनका कहना था कि 10 टीमों का गठन किया गया। क्या एक टीम वहाँ पर तैनात कर दी जाती तो उसमें क्या दिक्कत थी? महेश शर्मा खुद नाराज बता जा रहे हैं। एसीएस होम से उन्होंने बात की है, मुख्यमंत्री से, गृहमंत्री से शिकायत करेंगे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात महेश शर्मा कर रहे हैं। कितना बड़ा मैटर हो गया है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस की इसी कार्यशैली को लेकर महेश शर्मा नाराज हैं, क्योंकि तमाम टीमें गठित करने की जो हवाला है वो वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से दिया गया है, लेकिन एक भी वहाँ पर पुलिस पीसीआर इसलिए तैनात नहीं की गई कि बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। जो श्रीकांत त्यागी के करीबी अंदर घुसकर किसी तरीके का हंगामा कर सकते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस चीज को रोकने का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया। यही सवाल सोसाइटी के लोग उठा रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा की भी मांग महेश शर्मा से की है। हालांकि महेश शर्मा ने कहा है कि 2 घंटे के अंदर उस महिला को भी सुरक्षा मिल जाएगी जिस महिला के साथ बदसलूकी श्रीकांत शर्मा ने की थी। इसके अलावा जो सोसाइटी है उसके गेट पर भी पुलिस को मुस्तैद कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस केवल बयान देती हुई अभी तक इस पूरे मामले में दिख रही है। ना तो श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही उस महिला की सुरक्षा या सोसाइटी की सुरक्षा सुनिश्चित अमित, हो पाई है। एक और दावा किया जा रहा है, पुलिस कह रही कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहां के रेजिडेंट्स ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उन्होंने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। किसके दावे में सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, शुरुआत में रेजिडेंट्स का कई लोगों का खुद हमारे पास फोन आया और उन लोगों ने इन लोगों के सोसाइटी के अंदर घुसने की बात कही थी, जिसके बाद कई पुलिस अधिकारियों से हमारी भी बात हुई और इस पूरे मामले में जानने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस जिस वक्त पहुंची उससे पहले करीब सैकड़ों की संख्या में जो रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो गए थे और तमाम लोगों के बीच अपने आप को घिरा देखकर जो 6 लोग पुलिस ने हिरासत में लिए हैं वो श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के पास मौजूद थे। उसके बाद एसीपी वहां पहुंचे, एसएचओ वहां पहुंचे, डीसीपी वहां पहुंचे, एडिशनल डीसीपी और तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे और जो पब्लिक के द्वारा जिन लोगों को रोका गया था उनको फिलहाल हिरासत में लेकर थाने भेज दिया गया है। पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में भी हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि ये जो भी लोग हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा। लेकिन सवाल वही सोसाइटी के लोग उठा रहे हैं कि आखिर उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस ने समय रहते क्यों कदम नहीं उठाया, क्यों वहां पर पुलिस को तैनात नहीं किया। अब वहां क्या स्थिति अमित? सांसद साहब क्या वही हैं? और जो उन्होंने बात की है एसीएस होम से, इसका असर कितना दिख रहा है पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के बाद? अब आगे क्या एक्शन हम देख सकते हैं? देखिए, पुलिस अधिकारी इस बात को आश्वस्त करते हुए सोसाइटी के लोगों को जरूर दिखना है कि श्रीकांत त्यागी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा या सोसाइटी की सुरक्षा बढ़ा ली जाएगी। लेकिन सोसाइटी की सुरक्षा अब से पहले क्यों नहीं बढ़ाई गई, इस बात का सवाल लगातार सोसाइटी के लोग पुलिस कर्मियों से कर रहे हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है तो तमाम लोग सोसाइटी के अंदर मौजूद थे और लोगों का जो हजूम है वो अभी भी पार्क में या सड़कों पर मौजूद है। तमाम लोग इसी बात को जानना चाहते हैं कि आखिर सोसाइटी में रहने के दौरान उनकी सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाएगी। वहीं सांसद महेश शर्मा भी मौजूद हैं और वो लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे का समय सांसद महेश शर्मा द्वारा कल दिया गया था श्रीकांत शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर। उसमें से 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब कल तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो माना जा रहा है कि सोसाइटी के लोग दोबारा से इकट्ठा हो सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं और अब किस तरीके से सोसाइटी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा उसको लेकर स्पष्ट तौर पर बयान आने का और पुलिस का इंतजार। हमें जो 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर होगी, आश्वासन दिया जा रहा है। उनकी पहचान क्या है, कैसे कनेक्ट थे श्रीकांत त्यागी से? क्या कोई हथियार इस तरह का उनसे बरामद किया गया, कुछ चीजें देखी गई उनके हाथों में, या कुछ इस बारे में अपडेट? देखिए, पुलिस के अधिकारी स्पष्ट तौर पर तो इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वो लोग किस बहाने से सोसाइटी के अंदर घुसे थे, क्योंकि उन्होंने श्रीकांत त्यागी के बच्चों की वीडियो देखी थी जिसमें बच्चे रो रहे हैं, तो उनसे मिलने की इच्छा से वो घुसे थे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, श्रीकांत त्यागी से किस तरीके के उनके रिश्ते थे, किसके कहने पे वो सोसाइटी के अंदर घुसे और उनकी क्या थी,
इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ ही देर में अपडेट किया जाएगा कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या थी। अमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। महेश शर्मा वहीं मौजूद हैं, सोसाइटी में ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। 48 घंटे का वक्त महेश शर्मा ने मांगा था सोसाइटी के वासियों से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर, और 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है। और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। महेश जी, वो भी रेजिडेंट्स ने पकड़ा, वो भी रेजिडेंट्स ने पकड़े हैं। ये साथ रहेंगे तो पुलिस भी साथ हो जाएगी। महेश शर्मा जी ने 48 आवर्स का टाइम दिया है श्रीकांत जी के साथ। उन्होंने बोला नहीं पकड़ा गया तो मैं आपके साथ गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मांग कर रहा हूँ कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तब तक उसको पकड़ने में भी जो देरी हो रही है। और आज जो घटना हुई है इसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ। लड़के त्यागी जी की घटना, पहले इन्होंने लिंकन का एड्रेस पूछा हम लोगों से, उसके बाद इन्होंने 2 लेडीज से त्यागी जी का पता पूछा, और ये लोग और 10-12 लोग लड़के थे। अब सिर्फ 7-8 घंटे हमें पूरा इंसाफ चाहिए, रोज का काम नहीं चाहिए हमें। पुलिस की फालतू की नाटकबाजी नहीं चाहिए कि हम कर रहे हैं। त्यागी का है, पहले वो बताया जाए। तो ये नाराजगी सोसाइटी के लोगों की, नाराजगी सांसद की, नाराजगी झेलनी पड़ रही है पुलिस को, क्योंकि पुलिस जवाबदेह है। पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया था, ऐसा दावा आज अधिकारी कर रहे थे। 10 टीमों का गठन किया गया, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई। ये 6 आरोपी जो हैं यही सोसाइटी में थे। लोगों का कहना है कि 10 से 12 की संख्या थी। 6 को पकड़कर उन्होंने पुलिस के हवाले किया, ऐसा दावा वहां के लोग कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। और नाराजगी आप देखिए कितनी नाराजगी है, पुलिस अधिकारियों के सामने यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। बाहरी लोग यहाँ पहुंचे जो श्रीकांत त्यागी से जुड़े हुए थे, और इसको लेकर लोगों में आक्रोश जो है वो फूट पड़ा। बेहद नाराज महेश शर्मा कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि कार्रवाई की जाए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। दूसरी तरफ सोसाइटी के लोगों का कहना है कि रोज रोज का ये नाटक नहीं होना चाहिए, उनको सुरक्षा दी जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्रीकांत त्यागी कहाँ है ये भी लोग पूछ रहे हैं, और पुलिस पर भी दबाव बढ़ता हुआ, क्योंकि पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इसके पहले उसकी गाड़ियां सीज की गई त्यागी की, उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ी धाराओं में भी केसेस दर्ज किए गए हैं। लेकिन त्यागी गिरफ्तारी से दूर है, पुलिस की गिरफ्त से दूर, और यही वजह है कि लोगों का आक्रोश अब नारेबाजी के रूप में देखा जा सकता है। पुलिस अधिकारी समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। उनके अपने अलग तर्क है, उनका एक अपना अलग पक्ष है कि पुलिस की तैनाती यहाँ क्यों नहीं की गई थी। ये सवाल महेश शर्मा का भी है कि यहाँ पुलिस तैनात क्यों नहीं थी, पुलिसकर्मियों को यहाँ रखा क्यों नहीं गया ड्यूटी के लिहाज से। बड़ा मामला, अब कार्रवाई क्या होती है देखना होगा। लेकिन बेहद जोरदार हंगामे की तस्वीरें लगातार नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी से सामने आ रही है। वही सोसाइटी है, याद करिए, जहां श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदतमीजी की थी। कब्जे को लेकर पूरा विवाद हुआ था। श्रीकांत त्यागी ने महिला को खूब भद्दी भद्दी गालियां दी, महिला के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, और उसके बाद मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, न्यूज स्ट्रीट ने खबर दिखाई, तब जाकर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। तभी से त्यागी फरार है। उसके परिवार के कुछ और लोग भी पुलिस हिरासत में हैं। त्यागी की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब तक श्रीकांत त्यागी का कोई अता पता नहीं है। और आज जब कुछ और लोग श्रीकांत त्यागी से जुड़े हुए सोसाइटी में पहुंचे, उन्होंने पहले इस महिला का पता पूछा। ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले महिला का पता पूछा, जो महिला विरोध कर रही थी श्रीकांत त्यागी के कब्जे को लेकर, उस महिला का पता, और उसके बाद श्रीकांत त्यागी का एड्रेस पूछा कि वो किस फ्लैट में रहता है। तो इस मुद्दे को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे कोई सोसाइटी में घुस सकता है, पुलिस क्या कर रही है।
पुलिस ने त्यागी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, श्रीकांत त्यागी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, तमाम सवाल लोगों के हैं और उन सवालों के बीच दबाव पुलिस पर बढ़ता हुआ। तमाम पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के यहाँ मौजूद हैं। लोगों को शांत कराना उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन लोगों के साथ ही सांसद साहब नाराज हो गए हैं। सांसद महेश शर्मा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से शिकायत करेंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे। इससे सोम अवनीश अवस्थी से उन्होंने खुद बात की है और लोगों से बातचीत करके उनको ये दिखाने, जताने, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों के साथ खड़े हैं, पुलिस के साथ नहीं है। पुलिस के खिलाफ उनकी नाराजगी है। चलिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता वैभव परमार ओमेक्स सोसाइटी से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। वैभव, वहां क्या सिचुएशन है, क्या लोग शांत हुए, महेश शर्मा क्या बातचीत करने में कामयाब रहे अब तक? बिल्कुल, देखिए स्थिति फिलहाल ग्रैंड ओमेक्स में सामान्य है और आपको बता दें कि जो यहाँ से नोएडा से सांसद हैं महेश शर्मा, वो आए थे कुछ देर पहले है और लोगों से को समझाया था, उसके बाद वो यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अभी कुछ अब से करीब 10 सेकंड पहले यहाँ पर जो नोएडा के कलेक्टर हैं, डीएम है सुहास एलवाई, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम आला अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। अंदर वो शिनाख्त करने गए हैं और जो तमाम जो रेसिडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे जिस सोसाइटी का मामला है, क्योंकि करीब बताया जा रहा है कि 9 से 10 जो लोग थे वो दूसरा एड्रेस बताकर उस विक्रांत त्यागी के घर पे गए थे और बताया जा रहा है कि उनके बच्चों की पूछताछ वो करने गए थे कि वो किस तरीके से रह रहे हैं। वो गार्ड हमारे साथ हैं सोसाइटी के, उनसे बात करेंगे। उनका नाम है अनिल। अनिल जी, कौन से फ्लैट का वो एड्रेस बताकर गए थे 10 लोग, किस समय की बात है, पूरा बताइए बात क्या? सर, ये लगभग 7:45 बजे की बात है और वो मेन गेट पे आए। उन्होंने टावर लिंकन A002 फ्लैट बताया। अच्छा, वो किसका था? वो दूसरे रेजिडेंस का है। अच्छा, तो उसमें गार्ड ने माई गेट पे एंट्री किया। जो लिंकन A002 के रेजिडेंस है उन्होंने अप्रूवल दे दिया, तो गार्ड ने उसको मेन गेट से अलाउ कर दिया। ठीक है सर। इसके बाद में उन्होंने जाने का रास्ता पूछा तो उनको रास्ता बता दिया गया। और अप्रूवल कैसे दे दिया? मतलब वो तो सर, यहाँ पे माई गेट जो डिवाइस चलता है उस पे एंट्री होती है, रजिस्टर पे एंट्री नहीं होती है। उसमें क्या होता है, जब क्या नाम मैसेज जाता है रेजिडेंस के पास तो रेजिडेंस उसको ओके करता है, तो यहाँ पर गार्ड के पास अप्रूवल आ जाता है कि अप्रूव्ड बाई रेजिडेंस। तो जिस रेसिडेंट ने अप्रूव किया, क्या वो विक्रांत ये जो श्रीकांत त्यागी हैं, इनके कोई परिचित हैं या? नहीं सर, वो कोई परिचित नहीं है। और उन्होंने आकर के बोला भी है यहाँ पर रेजिडेंस को कि मेरी गलती है, हमसे गलती से अप्रूव हो गया था, मेरे गेस्ट दूसरे आने वाले थे, मैं समझा कि हमारे गेस्ट आ गए हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे 8 लोग आ रहे हैं तो उन्होंने गेट पे फोन किया और बताया कि हमारे गेस्ट नहीं है, इनको प्लीज मत आने दो। लेकिन तब तक वो सोसाइटी में अंदर हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग दौड़ के गए, उनको जाकर के लिंकन ए टावर पे उनको पकड़ के उनको बाहर ला रहे थे। तब तक हमारी सोसाइटी के रेजिडेंस पहुंच गए। उन्होंने बोला इनको बाहर मत निकालिए, पुलिस बुलाइए। ठीक है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आ गई। इसके बाद सारी कार्रवाई अभी तक चल रही है। हिरासत में ले लिया गया, पुलिस उनको लेके भी चली गई है बार। ये जो यहाँ से सांसद महेश शर्मा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रेजिडेंस कह रहे हैं कि यहीं पे हमारे सामने कार्रवाई करो, तो उनके पकड़ के ले गए हैं। अब सर थाने में क्या होगा वो हम लोगों को पता नहीं है अभी। फिलहाल सोसाइटी के रेसिडेंट शांत हैं अभी सब? अभी तो सर शांत हैं। ठीक है, सारे रेजिडेंट शांत हो गए हैं। आप देखो आगे क्या होता है सर। तो देखिए इस तरीके से 8 से 10 लोग इस सोसाइटी के गेट पर पहुंचते हैं और दूसरा एड्रेस बताकर वो कहते हैं कि हमें उस फ्लैट में पहुंचना है। लिंकन करके एक टावर है यहाँ पर, वो उसमें पहुंचते हैं और गलती से चूंकि अप्रूवल किसी और जो रेसिडेंट है उसके द्वारा दे दिया जाता है। और फिर उन्होंने जब तक बताया गार्ड्स को कि यहाँ पर किस तरीके से गलत जो है गेस्ट आ गए हैं, हमारे गेस्ट ये नहीं है, अंदर पहुंचते हैं, तब तक रेसिडेंट्स को सूचना मिल जाती है, गार्ड्स को सूचना मिल जाती है। तब जाकर रेसिडेंट्स हल्ला करते हैं और इन्हें बाहर जाने से रोकने की पहल जो है गार्ड से करते हैं कि आप लोग इन्हें आग्रह करते हैं कि इन्हें जाने ना दिया जाए। और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें पुलिस यहाँ पर जब पहुंचती है तो हिरासत में ले लिया जाता है। सांसद महेश शर्मा एक बार फिर जिस तरीके से उन्होंने कल आश्वासन दिया उसी तरीके से आश्वासन देकर गए हैं कि जल्द श्रीकांत त्यागी की जो है गिरफ्तारी होगी। तमाम जानकारी के लिए वैभव आपका बहुत शुक्रिया। तो आश्वासन मिला है, गिरफ्तारी होगी, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो सोसाइटी में घुसे थे, श्रीकांत त्यागी से कनेक्टेड थे और महिला का पता, श्रीकांत त्यागी का पता पूछने की कोशिश कर रहे थे। खबरें लगातार जारी